एग्जामिनेशन बोर्ड का जो केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हुआ है 2021 का एग्जामिनेशन के बाद मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोग के लिए लेके आया हूं। लेट आने का यही कारण है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, सही तरीके से किया गया है। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। 2021 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं 1 से लेकर 70 तक सारे ऑब्जेक्टिव का, और सबको पूरा सही करने की कोशिश की गई है। तो सारी वीडियोस को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सारे का ऑथेंटिक सॉल्यूशन करूंगा, मिला लीजिए कितना आपका सही गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, आवश्यक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं सॉल्यूशन करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन करूंगा कि जो अभिकारक अणु है उसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। इसको आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन करूंगा, सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सारे का आंसर करूंगा और बहुत ही ऑथेंटिक ढंग से, न्यूमेरिकल का भी, सारों का। तो चलिए आइए, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है वो कितना होता है? किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो किलो जूल पर मोल में ऊष्मा का जो मान होता है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। SN2 क्रियाविधि में SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, ये संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, देख सकते हैं तीसरा का ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश वाले इसमें आप टच करेंगे एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सारे ग्रुप्स में, सारे फेसबुक पेजेस पे शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? तो देख लीजिए, एल्कोहल जो होता है वो जल में विलेय होता है, वहां यहाँ पे इथाइल एल्कोहल हो गया, CH3CH2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए कार्बोनिल जो समूह है उसमें कौन सा, कार्बोनिल समूह में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है? तो यहाँ पे होता है sp², ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाता है जब सारा सिंगल बॉन्ड हो, जब सारा सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो sp², ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो sp। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। अब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन में के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। मिथाइल अल्कोहल कैनिजारो रिएक्शन के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देख सकते हैं अभिक्रिया, इसका उत्पाद क्या है, ठीक है। तो ये देखिए सी, 1 सेकेंड, और यहाँ पे हमारे पास एनिलीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सारे 70 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ला रहा हूं, सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? रासायनिक अधिशोषण में केवल और केवल एक परत होती है, 1 लेयर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है? तो जब फिनॉल के साथ हम फॉर्मेल्डिहाइड का अभिक्रिया करवाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो हमको बेकेलाइट प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए अब इसमें देखिए निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो ये पावर 4 चला जाएगा माइनस में, और इधर भी हमारा हो जाएगा 4 गुना -1 -4, ये कट जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन अधिक क्षारीय है? तो देखिए ये जो एमीन इसमें है ऑप्शन नंबर डी में, ये अधिक क्षारीय होगा, बाकी ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या है? CnH2n + 1 OH, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध एक पायस का उदाहरण, एक इमल्सन का उदाहरण है, पायस या इमल्सन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो अयस्क है वो है लेड धातु का। गैलेना का मतलब होता है PbS, ये लेड धातु का के शुष्क आसवन से CH3CHO प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC तत्वों का मानक चयन विभव जो है वो प्लस 0.68 वोल्ट और माइनस इतना है। अब बताइए कि इसकी शक्ति क्या होगी? तो बी का सबसे ज्यादा होगा, सी का होगा उससे कम, और जो पॉजिटिव में जाएगा उसका होगा सबसे कम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन विधि से, यानी कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में, यानी कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है हमारा कोलाइड में, ऑप्शन नंबर सी सॉल।
एल्काइल एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया जो है उसको बर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा Cl है, क्रोमियम है, उसका ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं। फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसमें रीमर टीमन अभिक्रिया द्वारा इसको बदला जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो तो आप KOH या NaOH सिंगल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NaOH आपको सिंगल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्बिक अम्ल क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन है। विटामिन सी को ये स्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, इसको एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशी बोला जाता है। 26 का ऑप्शन नंबर ए। सारा मैं आंसर करूंगा, इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? फ्रैंकेल दोष उत्पन्न होता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का बांध टॉप गुणक कितना होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का बांध टॉप गुणक होता है 3। मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है? तो मानव शरीर जो है वो विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। विटामिन हम उत्पन्न नहीं करते हैं, बाकी हम सारी चीजों को जो है वो उत्पन्न करते हैं, एंजाइम, DNA, हार्मोन, सारी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ये कौन से सेल को प्रदर्शित कर रहा है? ये देखिए डेनियल सेल को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसमें जिंक कॉपर दोनों है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3CN के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? CH3CN के अपकरण से हमें प्राप्त होता है C2H5NH2। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा? इन सब में देखिए प्रबलता का जो क्रम होता है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रबल ये होता है, उसके बाद ये फिर ये और तब ये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए मोलर सांद्रण पूछ रहा है। मोलर सांद्रण 1 से कम हम इसको रखेंगे तो 1 से कम हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसको कैलकुलेट करके निकाला गया है। आप भी चाहिए तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका प्रतिफल आपको होगा COCl2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपे प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? एसीटोन को प्रोपेनॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभिक्रिया CH3CN, इसका उत्पाद क्या है? इसका उत्पाद है CH3CH2NaOH, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 36 का बी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल बंध है? फ्लोरीन। जितना छोटा होगा उतना प्रबल बंध होगा, उतना बंध जो है वो प्रबल होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, क्योंकि ये रेटिना में पाया जाता है। रेटिना की शक्ति को ये बढ़ाता है। चलिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए आप इसको आयरन कैथोड बना सकते हैं। इससे लोहे पे जंग जो है वो हट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब लोहे पे जंग नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इथॉक्सी इथेन आप किसको बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी को हम इथॉक्सी इथेन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 42 का ए। चलिए जो अभिक्रिया है इसमें उत्पाद क्या होगा? इसमें उत्पाद होगा N-हेक्सेन। 43 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का पी पाई बंध निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो जो पी पाई बंध है वो नाइट्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन में। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया है। क्या होगा इन दोनों में? आप इसके लिए कमेंट में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्व को कैल्कोजन बोला जाता है। इसमें ऑक्सीजन परिवार आता है। ऑक्सीजन परिवार, इसको कैल्कोजन बोला जाता है। आगे आइए। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम जो 3 का प्रदर्शन करती है। बाकी आयरन 2-3, मैग्नीज 2-3 और निकेल 1 का प्रदर्शन करती है। तो क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से कौन बढ़ता है? तो लैंथेनाइड जो है वो क्रमिक रूप से
4 है पूजा स्तर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 48 की, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्रोमियम की उपसंयोजन संख्या जितना लिगैंड इसके साथ है, इसकी उपसंयोजन संख्या है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। किसी सेल की साम्यावस्था में ईएमएफ जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। इसका मुख्य प्रतिफल कौन सा है? इसका मुख्य प्रतिफल है C6H5NH2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा है? तीनों जो है वो कृत्रिम मीठा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आइए निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए बामन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 का सही सूत्र है PTNS3 का 6 और Cl4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अमोर्फस ठोस है हमारा ग्लास, कांच। चलिए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कि कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है 1 मोल। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.9 इंटू 10⁵ आएगा लमसम, तो ये लगभग 3 के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, बेरवादार ठोस है, ये भी अमोर्फस सॉलिड रबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? तो देखिए C2H5 है, Br है, इसको KOH में जब आप KOH के साथ एल्कोहलिक मीडियम में जब आप इसको करेंगे तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए फोटोग्राफिक फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड घटक का आप उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 6 आइए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग और बेग स्थिरांक की इकाई सेम होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब देखिए इसमें से किसमें एडोल संघनन अभिक्रिया होती है? देखिए एडोल संघनन तो आपको जो है वो एल्डिहाइड में, लेकिन 2 एल्डिहाइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी मैंने कंफ्यूजन की वजह से नहीं किया है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि इसका कौन सा किया गया है, इसको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आपको करवा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन जब अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करता है तो ये HCl अम्ल बनाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोललता यानी मोलिलिटी जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, इसीलिए कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कौन इसमें अणुचुंबकत्व को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है? तो O2 जो है वो अणुचुंबकत्व को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, 65 का ऑप्शन नंबर बी। कॉपर पाइराइट का जो सूत्र है वो है CuFeS2। ठीक है, चलिए 67 की ओर चलते हैं। 67 जो हमारा है वो है 0.01 m ग्लूकोज के लिए ये जो बिलियन के हिमांक में अवनमन है वो कितना होगा? कैलकुलेशन के बाद लगभग 3 गुना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? H2NCH2COOH, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रगलन में हम कार्बन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसमें दर ए और बी दोनों में से किसी के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप लोग के लिए इंग्लिश का भी सॉल्यूशन लिया जाएगा और मैथ का आपको 2 मार्क्स का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसको देख सके, सीख सके और समझ सके। और अगर एक आध क्वेश्चन बीच में मिस हुआ हो या आपने उसका आंसर आपको लगता है कुछ और हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, या पहले आप कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो को सारे जगह व्हाट्सएप, फेसबुक और सारे जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलता हूं इसी ऊर्जा के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, जय हिंद।